सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स। इन लिक्विड्स में हम एक्चुअली किन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं? जैसे हम एक वाटर लें, लिक्विड है, और अल्कोहल लिक्विड है, उन दोनों को हल करते हैं, तो हम इस तरह के सॉल्यूशंस की अब बात करने लगे हैं। एक्चुअली हम लिक्विड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास आती है कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस लिक्विड्स। मिसिबल मतलब सॉल्युबल, ऐसे लिक्विड्स जो कि कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरी टाइप हम इसमें देखेंगे पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, जबकि इसमें थर्ड कैटेगरी हम देखेंगे लिक्विड्स प्रैक्टिकली इमिसिबल। इन 3 जो है टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पे कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं जो लिक्विड्स आपस में, जिसमें हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जैसे अल्कोहल प्लस ईथर। ये ऐसे लिक्विड्स है जो एक दूसरे में कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो जाते हैं। आप जितनी मर्जी मिकदार इनकी ले लें, आपको कोई लेयर्स नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको अल्कोहल अलग नजर आ रही हो और ईथर अलग नजर आ रही है। ये तब भी होता है ना जब एक चीज दूसरे में हल ना हो रही हो, लेयर्स डिफरेंट बना लेते हो, तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल लेयर नजर आएगी। ये कंप्लीटली तौर पे इन ऑल प्रोपोर्शंस डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि जरूरी नहीं है कि आप 5 ml एक अल्कोहल लें, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं हम, और ईथर 5 ml लें, तो ज़रूरी नहीं है कि मिलाने के बाद ये 10 ml हो। ठीक, ये इससे कम भी हो सकता है और ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आगे चल के हम जब सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। तो इनमें ये दीज सॉल्यूशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव। इसके अलावा हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी बात, इसके हीट इवॉल्व भी हो सकती है इसमें, और हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। दो चीज़ों को आपने मिलाया, उससे हीट निकल भी सकती है, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये सॉल्यूशंस जो है इनको हम बोलते हैं कि ये कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन है, और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें हम कहते हैं कि ये ऐसे लिक्विड्स हैं, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, जो आपस में एक कुछ हद तक डिसॉल्व होते हैं। ये कंप्लीटली नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पार्शली। ये भी आपने नहीं समझना कि 50-50% नहीं। पार्शली का मतलब है कि एक चीज 2% डिसॉल्व है, दूसरी ज्यादा है, तो इस तरह भी रेशो हो सकती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि ईथर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ईथर प्लस वाटर, ईथर प्लस वाटर, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास 2 लेयर्स नजर आती हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो इसमें हमें 2 लेयर्स नजर आएंगे। एक लेयर होगी वाटर की और एक लेयर होगी ईथर की। अगर हम देखें ईथर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईथर है, तो ईथर ऊपर वाटर से और सिर्फ इसको 1.2% वाटर अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर। कौन करेगा? ईथर। जबकि ये लेयर है वाटर की। वाटर जो है ये ईथर को 6.5% अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर, और हमें 2 लेयर्स मिलेंगी। ठीक, तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये एक 2 लेयर्स मिलती हैं हमें। अब ये जो सॉल्यूशंस बने, ये 2 सॉल्यूशंस एक्चुअली। एक ईथर सॉल्यूशन है, वाटर इन ईथर, इसमें ईथर एज अ सॉल्वेंट होगा, जबकि वाटर यहां पे सल्यूट का काम कर रहा है। और इस एग्जांपल में वाटर सॉल्वेंट है, जबकि ईथर क्या है? आपका सल्यूट।
और ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। इसमें ईथर मैक्सिमम वाटर अब्सॉर्ब किए हुए है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब डिसॉल्व होती है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईथर डिसॉल्व किए हुए है, तो ये दोनों, ये सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर, जबकि ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर। तो ये दो लेयर्स बनती है। इन सॉल्यूशंस को कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहा जाता है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। अब कॉन्जुगेट सॉल्यूशन जो है इन हमारे पास इनकी और भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम कहते हैं, हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखते हैं। फिनोल वाटर सिस्टम, फिनोल वाटर सिस्टम। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम। जबकि थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं निकोटीन वाटर सिस्टम। निकोटीन और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो ये भी पार्शली मिसिबल सॉल्यूशंस है वो बनाते हैं, ये पार्शली मिसिबल लिक्विड्स है। अब हम इसमें से ये जो फिनोल वाटर सिस्टम है हम इसको डिटेल में देखते हैं। फिनोल और वाटर की अगर हम इक्वल मिकदारें लें, 10 ml ले लें, ये 10 ml ले लें या 50 ml ले लें इनके, तो जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट ट्यूब में ये करवा रहे हैं या बीकर में आप इनको डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो हमारे पास 2 लेयर्स आती हैं, जिसमें अपर लेयर जो है हमारे पास, हमने इन दोनों को मिक्स किया तो 2 लेयर्स आई, एक लोअर लेयर और एक अपर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है कि वाटर सॉल्वेंट होता है, जबकि इसमें 5% फिनोल डिसॉल्व होती है। वाटर जो है ये अपर लेयर ऊपर होता है और ये फिनोल को 5% डिसॉल्व करता है, तो ये यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है और ये क्या है, एज अ सॉल्यूट। जबकि जो लोअर लेयर है इसमें सॉल्वेंट हमारा जो होता है वो है फिनोल, जबकि फिनोल नीचे वाली लेयर बनाता है जो कि वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और वो वाटर को कितना डिसॉल्व करता है अपने अंदर, 30% वाटर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने 2 लिक्विड्स को डिसॉल्व किया, फिनोल और वाटर। अब फिनोल नीचे वाली लेयर में चला गया और वाटर ऊपर चला गया, 2 लेयर्स बन गई। जब हम इनको शेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे में हल होना शुरू हो जाएंगे। वाटर फिनोल वाली लेयर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और जो फिनोल है वो वाटर में डिसॉल्व होना शुरू होगा, जिसमें हमारे पास 2 लेयर्स आई। ऊपर वाली लेयर वाटर में 5% फिनोल ऐड है, ये भी कंसनट्रेटेड है, 5% मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकता। और याद रखनी है इसमें एक बात कि इसमें टेम्परेचर को शुभ बताना बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड रूम टेम्परेचर और अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है जिसमें इन्होंने 2 लेयर्स बनाई हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि हम ये जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करें, तो एट हायर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई करते हैं, ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स स्टार्ट मर्जिंग, start to merge into each other, merge into each other। और एक टेम्परेचर आता है जिसपे कि ये दोनों लेयर्स एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं और हमें सिर्फ सिंगल लेयर मिलती है, मतलब कि एक दूसरे में बिल्कुल डिसॉल्व हो गए। जैसे इस सिस्टम में वाटर और फिनोल को जब हम 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये 2 लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं और सिंगल लेयर रह जाती है। तो हम बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे भी ये होता है वो हमारा कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, या उसको हम बोलते हैं अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या इसको हम क्या बोलते हैं, अपर कॉन्सोलेट
कंसोलेट टेम्परेचर, तो इसको हम वो टेम्परेचर जिस पे दो लेयर्स जो कि पार्शली इमिसिबल थे वो कंप्लीटली इमिसिबल हो जाए और सिंगल लेयर आ जाए, उसको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या अपर कंसोलेट टेम्परेचर कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा एग्जांपल्स देखें कि जो हमने ऊपर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में दी थी, जिसमें हमने ट्राइथाइल अमाइन वाटर और निकोटीन वाली हमने एग्जांपल दी थी, तो उनका अपर कंसोलेट टेम्परेचर क्या है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वाटर एनिलीन सिस्टम जो है, ये भी वाटर एनिलीन सिस्टम जो है, इसका जो अपर कंसोलेट टेम्परेचर है वो 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो सिंगल लेयर होती है जिसमें के 15% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथानॉल और साइक्लोहेक्सेन की, मेथानॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, तो इनका जो अपर कंसोलेट टेम्परेचर होता है ये 49.10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कि 29% मेथानॉल जो है वो डिजॉल्व होता है इसमें साइक्लोहेक्सेन में, लेकिन लेयर हमें जो है वो सिंगल मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड्स प्रैक्टिकली इमिसिबल। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं कि ये प्रैक्टिकली इमिसिबल है, बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर और बेंजीन एक दूसरे में कंप्लीटली इमिसिबल है। वाटर H2O जबकि बेंजीन C6H6, और अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो ये बेंजीन। इसके अलावा अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें इसकी, वाटर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं कि ये लिक्विड्स एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस तरह हमने जो है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखी, जिसमें हमने दो सॉल्यूशंस को फर्दर डिटेल में देखा।